अभी जैसे हमने कुछ दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग आयुर्वेद या मैक्सिमम लोग प्रैक्टिशनर ही नहीं है। जिन लोगों ने अपना एजुकेशन तो पूरा किया है, पर जो मेन पर्पस है प्रैक्टिस करने का, वो आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और मैक्सिमम लोगों को आयुर्वेद प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। इसी उद्देश्य से आईआईएएस लास्ट 4 सालों से काम कर रहा है। लगभग 100 के ऊपर अभी तक अपने पेड कोर्सेस हुए हैं, और लगभग 700 के ऊपर अभी तक अपने फ्री लेक्चर्स हुए हैं। लगभग 6,500 स्टूडेंट का बेस आईआईएस रखता है। हमारी इच्छा है कि आप सब लोगों ने आयुर्वेद स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना। जैसे कि हम देखते हैं 30-40 हजार, यानी एक तालुका प्लेस का अगर गांव है, तो वहां पर हर स्पेशलिटी के 10 से 15 लोग स्पेशलिस्ट होते हैं एलोपैथी फील्ड में। यानी हम डरमेट की बात करेंगे तो वहां पर 10-15 डरमेट रहते हैं। ये सब लोग रह के भी उनके पास काफी सारे पेशेंट होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर अगर ज्यादा रहेंगे तो सक्सेसफुल स्टोरीज ज्यादा रहेंगी। उसी टाइप से अगर आयुर्वेद स्पेशलिटी प्रैक्टिशनर ज्यादा रहेंगे तो वर्जिन पेशेंट, यानी फर्स्ट टाइम हमारे पास आने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ेंगी, और हमारे रिजल्ट और अच्छे जाएंगे। लोगों का आयुर्वेद के तरफ आने का परसेंटेज बढ़ेगा, प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट बढ़ेंगे। यही उद्देश्य से आईआईएएस ने लास्ट 4 सालों में आयुर्वेद स्पेशलिटी प्रैक्टिस, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ कोर्सेज, कुछ फ्री लेक्चर स्टार्ट किए। उसी का एक हिस्सा आज का लेक्चर है। हम देखते हैं हमारे पॉपुलेशन का 50% हिस्सा, हम देखते हैं हमारे पॉपुलेशन का 50% हिस्सा फीमेल्स का है। और उनके हर एज में, टीन एज में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, मिडल एज में अलग होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल अलग होते हैं। हर एज में अपने अपने प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि आज आयुर्वेद में ही, जैसे कि हमारा जो कोर्सेस है उसमें आप देखोगे कि लैक्टेशन कंसल्टेंट बोल के काम करने वाले भी लोग हैं। यानी इतने माइक्रो नीच पे काम करने वाले लोग हैं, इतने छोटी चीज पे काम करने वाले लोग हैं। अगर हम गायनेक में देखते हैं, जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं गर्भ संस्कार, हम देखते हैं ओबेसिटी क्लिनिक, हम देखते हैं पीसीओडी रिवर्सल, पीसीओडी के लिए योगा। यह बहुत सारी चीजें मार्केट में अभी चल रही है। और अगर रिजल्ट देना है तो आप सबको पता है, इनफर्टिलिटी रहो, पीसीओडी रहो, सब जगह आयुर्वेद का रोल बहुत बड़ा है। इसी सब चीजों को सोच के हमने आज का लेक्चर लिया है। और हम भी चाहते हैं कि पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे प्रैक्टिशनर सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। सिर्फ गायनेक ऐसे ही नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो करने जैसी है। गर्भ संस्कार है, पीसीओडी क्लिनिक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक है। आजकल तो फीमेल सेक्सोलॉजी के स्पेशल क्लिनिक आ गए हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट के जैसे लोग प्रैक्टिस करने लग गए। तो ये सब चीजें आप करें। इन सब चीजों के लिए आज का जो लेक्चर लेने वाले हैं लोंडे मैडम, उनका मैं इन शॉर्ट में परिचय आपको करा देता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जो पीसीएमसी में पहला कैशलेस और एनएबीएच मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। उन्होंने 2006 में नासिक यूनिवर्सिटी से बीएमएस और 2010 में डीवाई पाटिल कॉलेज पिंपरी से एमडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर सारिका जी ने 2010 में जय गणेश साम्राज्य भोसरी पुणे में अपने ओपीडी की शुरुआत की और 2018 में 2500 स्क्वायर फीट में सुसज्जित आयुर्वेद हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म और आईपीडी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने मीरा माया हॉस्पिटल चिंचवड पुणे 2008 से 2009 और रूबी एल केयर सर्विसेज पिंपरी पुणे 2009 से 2010 में भी कार्य किया है।
डॉक्टर सारिका जी ने आयुर्वेद और योग पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है और कई लेख विभिन्न पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित किए हैं। उन्होंने वुमन हेल्थ, किशोरावस्था के स्वास्थ्य और वुमन रिप्रोडक्शन हेल्थ जैसे विषयों पर उत्कृष्ट जानकारी हासिल की है। इसके अतिरिक्त वह निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल की निदेशक, निर्विकार ज्ञान संकुल के निर्देशक और नीमा महिला मंच पिंपरी चिंचवड़ की सचिव हैं। उनके विशेष व्याख्यान विषय हैं 40 नंतरचे आरोग्य, वयात येताना, किशोरों का मार्गदर्शन और महिला स्वास्थ्य और उसके परिवार का कल्याण। उनके उपदेश न केवल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने झेंडू फार्मा द्वारा 2019 में आयोजित वैद्यों के लिए बीजदोष्टी और आयुर्वेद पर व्याख्यान दिए और प्रिशा इनफर्टिलिटी द्वारा 2023 में आयोजित डॉक्टरों के लिए आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी पर व्याख्यान दिए। डॉक्टर सारिका को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने इनफर्टिलिटी ड्यू टू थिन एंडोमेट्रियम इन सुप्रजा सोवेनिर 2023 फीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रस्तुत किया है। उनकी क्लिनिक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक होता है। वह हमेशा अपने ओपीडी घंटों के दौरान जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर सारिका जी का उद्देश्य आयुर्वेद का वैश्विक प्रचार करना और इसे अपने ईमानदार कार्य से आगे बढ़ाना है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। यस सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है, अभी लेक्चर नहीं बोलूंगी, ये शुरुआत है हमारी। जिन्होंने इस कोर्स को एडमिशन लिया है उनको स्पेशलाइज प्रैक्टिस करनी है, ये सोच के आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए भी टाइम है 2 दिन सोचने का कि हम अगर इसको कोर्स को एडमिशन लेते हैं तो हम किस तरीके से हमारी स्पेशलाइज प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, इसकी नीड क्यों है, ये देखने के लिए आज का हमने ये लेक्चर लिया है, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेने वाले हैं कि थ्रू आउट इस कोर्स में हम क्या क्या लेने वाले हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा और जो आपको उसके लिए मतलब स्पेशलाइज प्रैक्टिस करने के लिए प्रमोट भी करेगा। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सो हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान। पहले हमारे आराध्य देवता धन्वंतरी को जी नमन करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे विनती करती हूँ कि हाथ जोड़े। ओम शंखं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां सुखपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र नारायणाय नमः। ओम ओम शंखन। अभी आ रही है आवाज? हॅलो, आता येते आवाज? येते ना? ठीक है। ओम
शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः। ओम। मेरे सब गुरुजनों को प्रणाम। हमारी कर्म भूमि को प्रणाम, हमारे स्टाफ को प्रणाम। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान, ये जो कोर्स है बेसिकली ये कोर्स आरएवी में जो अटैब है, आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड, ऐसा एक अटैब करके आरएवी के अंडर आता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त, तो उसके अंडर ये अटैब का कोर्स आता है। तो जब भी आप ये कोर्स करते हो तो उसके बाद जब एग्जाम देते हो तो आपको एक इसका सर्टिफिकेशन मिलता है, जो सर्टिफिकेशन आपको बेसिक आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करनी है तो एक एज अ वो एक डॉक्यूमेंट्स या डिग्री होल्ड करने वाला डॉक्यूमेंट्स है जो आप कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हो। मतलब आप अगर प्रैक्टिस इंटरनेशनली भी करने वाले हो तो भी आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त अटैब का कोर्स है। अभी हम देखते हैं कि आयुर्वेद में जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको डिपार्टमेंट की नीड क्यों हो रही है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि वुमन हेल्थ जो होती है ये हमारी फैमिली की हेल्थ होती है, हमारे फैमिली का फाउंडेशन होता है, ऐसे हम मानते हैं। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर मुलगी शिकली प्रगती झाली असं मराठीत म्हणतात, म्हणजे लड़की अगर सीखती है तो वो पूरे परिवार को अच्छा ट्रेनिंग दे सकती है, पूरे परिवार को अच्छा एजुकेट कर सकती है। वैसे ही एजुकेशन के बारे में भी है। मतलब अगर वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो गायनेक में प्रैक्टिस करती है और वो किसी अपने पेशेंट को डाइट का, किसी अपने पेशेंट को पूरी हेल्थ के बारे में गाइडेंस करती है, तो वो अपने पेशेंट सेम उनके घर का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं सिर्फ उसको चेंज करने से। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वुमन को चेंज करना है तो आपको इसकी नीड जरूरी है। आजकल जो मॉडर्न सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पीसीओडी के प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस के, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। मतलब हर एक दूसरे घर के बाद एक पीसीओडी या एक इनफर्टिलिटी या एक एंडोमेट्रियोसिस है ही, इतना प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? इसका रीजन तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम सबको पता है। हम सिर्फ बोलते हैं सिडेंटरी लाइफ है, सिडेंटरी लाइफ है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है? सिडेंटरी लाइफ तो होने ही वाली है, लेकिन उसको कस्टमाइज कैसे करना है, तो ये हमें सीखना है। और ये हम कब सीखेंगे? जब हम स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम उसके डीप तक जाएंगे। नहीं तो हम पीसीओडी भी देखते हैं, नहीं तो हम गैस्ट्रिक का भी देखते हैं, हम स्पाइन का भी देखते हैं, हम बाकी डायबिटीज का भी देखते हैं, ओबेसिटी का भी देखते हैं, या अलग कुछ आप कैंसर का है वो भी देखते हैं। तो ये हर एक इसमें माइन्यूट से माइन्यूट लेवल तक जाने के लिए हमें बेसिकली क्या होता है, उतना स्टडी करना पड़ता है। और उतना स्टडी अगर हम उस लेवल तक नहीं करते हैं तो हम किसी को भी अच्छी तरीके से न्याय नहीं दे सकते हैं। तो हर इसमें हम फिर हमारा नॉलेज जो है वो भी आधा अधूरा रहता है। हम उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट के सामने, पेशेंट को भी प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज प्लान जो है हम नहीं दे सकते। इसीलिए अगर आप टू द स्पेसिफिक एक इसमें प्रैक्टिस करते हो तो उसका डीप नॉलेज, मतलब ए टू जेड नॉलेज आप ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को भी गाइड कर सकते हो। हम सबका मकसद एक ही है, पेशेंट ट्रीट करना और पेशेंट को अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ देना। दूसरा, हम देखते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम्स है, कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे, ज्यादा लाइफ लॉन्ग हार्मोनल पिल्स ले रहे,
उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आजकल देखने को मिलते हैं। मतलब छोटी छोटी बच्चियां 18 साल की या 21 साल की बच्चियां भी ओसी पिल्स ले रही है। अगर उस ओसी पिल्स का आपने गूगल पे जाके सिर्फ साइड इफेक्ट सर्च किया तो आपको पता चलेगा कि उसके शरीर पे इतनी कम उम्र में अगर इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो आगे जाके जब उसकी मैरिज होगी तो उसको वो डेफिनेटली क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसको अवेयर करने के लिए भी हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि आयुर्वेदा जो है ये रूट कॉज के ऊपर ज्यादा काम करता है, मतलब मेटाबॉलिक करेक्शन करता है, हीलिंग करता है। इसलिए हमें टू द स्पेसिफिक इसमें प्रैक्टिस करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें सोच रखनी है। स्पेशलाइजेशन के और एक ये होते हैं कि अगर आप जनरलाइज प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप सब तरह के पेशेंट देखते हो, सब तरह के पेशेंट ट्रीट करते हो, तो आपकी एक आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। जब आप कभी देखते हो कि मतलब आपके पास पेशेंट आता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप टू द स्पेसिफिक यही पेशेंट देखते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। तो ये आपको पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको। उसके साथ साथ आप पेशेंट को कम दिनों में ज्यादा रिजल्ट दे सकते हो और आपकी प्रोफेशनल अथॉरिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा, इंटीग्रेटेड जो एंशियंट साइंस है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इससे आपको मिल सकता है, जो अनुभव मिलते हैं वो भी स्पेशलाइज प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, अभी सर ने जैसे बताया कि आजकल रिवर्सल प्रोग्राम का बहुत फैड है, और ये कौन कर रहा है, तो ये नॉन मेडिकल लोग कर रहे हैं। मतलब आप अभी नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल नॉन मेडिकल लोग भी ज्यादा पीसीओडी रिवर्सल प्रोग्राम, डाइट वेट लॉस के ऊपर रिवर्सल प्रोग्राम ले रहे, या कुछ डाइट गाइडेंस दे रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम ले रहे। मतलब ये तीन जो नॉन मेडिकल लोग हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है, ऐसे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जिन्होंने मतलब हमने उसका नॉलेज लिया है, हमने सब उसके ऊपर काम किया है, और हम कुछ नहीं कर रहे, हम हमारी ओपीडी में बैठे रह रहे। हम हमारा जैसी नॉर्मल ओपीडी 10 से 2 चलती है, आया पेशेंट देखा, उसको हमने ट्रीट किया, गया, इस तरीके से कर रहे। तो हम ना इसके एडवर्टाइज करते हैं, ना इसके ऊपर फोकस करते हैं, ना लोगों को पता होता है कि हमारे पास पीसीओडी रिवर्सल प्रोग्राम है या हमारे पास ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम है। क्योंकि आयुर्वेदा में जितने अच्छे रिजल्ट है वो और किसी पैथी में रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखो। सिर्फ आपको ये सीखना है और उसको कैच करना है, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसको किस तरीके से हमें मार्केट में ग्रो करना है। तो इसीलिए आपको ये भी सीखना है। इनफर्टिलिटी रेट जो आजकल ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब इस डिकेड में तो बेसिकली वो डबल ही हो गए हैं, तो उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, उसको बढ़ाना है। तो इसीलिए हमें गायनेक इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आजकल हम देखते हैं कि अनएक्सप्लेन, मतलब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन कॉज होता है, अननोन कॉज होता है, तो ऐसा आयुर्वेदा में बिल्कुल नहीं होता है। आयुर्वेदा में ये मैच नहीं होता है। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अनएक्सप्लेन है, क्योंकि हर हमारे इसमें जो कार्य कारण भाव बोला है, मतलब हर एक जो कार्य घट रहा है उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कारण है। तो वो हमें ढूंढना है, वो हमारा आयुर्वेद अच्छी तरीके से निकलता है। तो वही हमें ढूंढने के लिए स्पेशलाइज आप अगर काम करते हो तो आप इसको अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, हाउ टू रिस्टोर आर्तव चक्र, मतलब नेचुरली उसको कैसे मेंटेन करना है। तो यही आपके प्रोग्राम में भी होगा कि आपको उनको नेचुरली ये सब चीजें किस तरीके से हील करनी है, डाइट एक्सरसाइज के ऊपर किस तरीके से फोकस करना है। और यही हमारी यूएसपी है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि आजकल नेट पे भी मेडिकेशन मिलता है। चैट जीपीटी पे अगर कंप्लेंट डालोगे तो वो चैट जीपीटी आपको एन नंबर ऑफ ड्रग देती है, और उसमें से आप पेशेंट को वो एडवाइस भी कर सकते हो, पेशेंट को रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन हमारी यूएसपी जो है वो डाइट एंड एक्सरसाइज है, जो डिसीज जो है उनको बार बार ना हो, उनको उससे पूरे रूट कॉज तक लेके जाए, इसीलिए हमें फोकस करना है। इसीलिए मेन हम दवा तो देने ही वाले हैं, मेडिक पंचकर्मा तो करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी और फोकस करना है। उसके आगे आता है गर्भ संस्कार है, मतलब हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कुछ अलग काम भी नहीं कर रहे। उसके साथ साथ हम एक जनरेशन क्रिएट करें, ये ध्यान में रखो। क्योंकि जैसे हमारे पास एक बहुत सारी ब्यूटीज है, गर्भ संस्कार है या प्री कंसेप्शनल प्लानिंग है या बीज शुद्धि वाले जो प्लानिंग है या ओवरऑल
थ्रू आउट 9 मंथ वाले प्लानिंग है, या आप उसमें प्लानिंग मतलब मेनार्की में पेशेंट है तो उसको किस तरीके से ये करना है उसका भी प्लानिंग है, या पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में है तो उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, मेनोपॉजल स्टेज में है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अगर उनका प्रॉपर लाइफस्टाइल या डाइट प्लान आप बनाते हो और उनको वो देते हो, या उनका भी आप अगर रिवर्सल प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो तो भी आप उसमें काम कर सकते हो, तो भी लोग आपसे बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे। या आपके पेरीफेरी में इसके अगर लेक्चर लेते हो या वेबिनार भी लेते हो, जूम पे आप ये सब उनको बताते हो कि किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाना है डाइट का, एक्सरसाइज का, आयुर्वेदा का, तो अपने आप आपकी जो ग्रोथ है वो होने वाली है और अपने आप लोगों को पता चलने वाला है कि आप कुछ तो भी स्पेशलाइज काम इसमें कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। वी आर नेक्स्ट जनरेशन को हम ट्रेन कर रहे हैं, सुप्रजा जो हमारे इसमें बोली है, एक्सेलेंट प्रोजेनी तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। थ्रू आउट 9 मंथ फिजिकल मेंटल उस पेशेंट बेबी का या माँ का ख्याल हम रखते हैं, जिससे उनकी आगे आगे का जो ये है जर्नी है वो ठीक तरह से हो सके। अभी उपकर्म आयुर्वेद में ऐसे भी बहुत कर्म है, जैसे हम बोलते हैं कि ये उपकर्मा इतने बेनिफिशियरी होते हैं कि जो पेशेंट मतलब बहुत बार आपने वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट देखे होंगे या ट्यूबल ब्लॉक वाले पेशेंट देखे होंगे कि जिसमें उनके पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो बहुत बार जीपी डॉक्टर से दवा लेके आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से दवा लेके आते हैं, उनको जो दवा लाते हैं उसमें वही रहता है, मतलब कैंडिड का रहेगा या फंगस का ये रहेगा, या कुछ लोकल वहां पे वॉश करने के लिए भी वॉश जैसे वो लिक्विड देते हैं। लेकिन हमारे पास एक ब्यूटी है जो योनि धावन धूपन जैसे अगर हम उपकर्म उस पेशेंट में करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से हम रिजल्ट दे सकते हैं। वो हमारे हमें मतलब रातों रात वो हमें टॉप पे ले जा सकते हैं, इतनी इसमें अच्छी ब्यूटी है। लेकिन ये कर्मा आजकल हम करते नहीं है, तो हमें इस कर्मा के ऊपर भी सोचना चाहिए। हमारे ओपीडी पे डेली ये कर्म होने चाहिए, उत्तर बस्ती जैसे योनि धावन धूपन जैसे कर्म। ट्यूबल ब्लॉक के पेशेंट को जब वो एलोपैथी के पास जाते हैं तो उनको अगर इनफर्टिलिटी के लिए है तो उनको वो डेफिनेटली आईवीएफ ही बोलते हैं। तो आईवीएफ का खर्चा आप देखोगे तो 1.5 से 2 लाख तक आईवीएफ का खर्चा है। वही ट्यूबल ब्लॉक का अगर उत्तर बस्ती वो करते हैं तो हम पूरा खर्चा मिला के भी 3 साइकिल का मतलब 3 मंथ्स का 15,000 तक खर्चा आता है, 15 से 16,000 तक के खर्चा आता है। तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये और लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा आयुर्वेद में कुछ इसके लिए है, मतलब मैंने अभी एक रील बनाई थी जिसमें मेरे को इतना मतलब वो शेयर भी इतनी हुई, व्यू भी इतने आए उसको और इतने कमेंट भी आए कि लोगों को ये पता ही नहीं है। उनको लगता है कि ट्यूबल ब्लॉक मतलब यस हमें आईवीएफ ही करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये हम पेशेंट को बताते नहीं है, उनको ये समझाते नहीं है, तो हम इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते और हमारा आयुर्वेद भी ग्रो नहीं हो सकता। तो हमारा ये भी मेन काम है कि ट्यूबल ब्लॉक के अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स है तो वो दुनिया के सामने आने चाहिए, पेशेंट ने फर्स्ट चॉइस करके आयुर्वेदा को चूज करना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है और हमारा जो स्किल्स है वो हमारे क्लिनिक को अदर मतलब स्किल लेवल पे लेके जाते ही है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आप डायग्नोसिस आयुर्वेदिक का करते हो उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट मतलब अभी गायनेक एक ऐसा टॉपिक है कि उसको बेसिकली हमें कुछ तो भी प्रमाण चाहिए, तो इसलिए हमें डायग्नोसिस जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करने ही पड़ते हैं और वही हमारे पास प्रूफ होता है कि बिफोर आफ्टर इसको हम कर सकते हैं, मतलब बिफोर यूएसजी का रिपोर्ट, आफ्टर यूएसजी का रिपोर्ट, बिफोर ओव्यूलेशन का रिपोर्ट, आफ्टर ओव्यूलेशन का रिपोर्ट, बिफोर एचएचजी रिपोर्ट, आफ्टर एचएचजी रिपोर्ट, अगर ये हम दिखाते हैं तो ही आगे का जो लोग हैं उसको वो मानेंगे। ये ध्यान में रखो। तो इसीलिए आप इसको आयुर्वेदा में ग्रो करोगे, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करोगे तो भी बेसिकली आप खुद को एक स्टैंडर्ड लेवल पे रख के जा सकते हो, खुद को एक प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सकते हो। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है और रिसर्च वर्क है वो इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि जितना प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो ये सब केसेस जो है वो हम रिसर्च के लिए रख सकते हैं, इतने इसमें पोटेंशियल है, ये ध्यान में रखो। इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आज से हम ये प्रैक्टिस सीखने वाले हैं, आज से हम ये गायनेक का जो कोर्स सीखने वाले हैं
इसमें फर्स्ट डे से ये सब आपके क्लिनिक में इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, ये ध्यान में रखो। क्योंकि ये सिर्फ सीखने, एक कान से सुनना है, दूसरी कान से आपको ये छोड़ना नहीं है। आपको इसके ऊपर फोकस करना है। जितना आप इसके ऊपर फोकस करोगे उतना आप खुद में इम्प्रूवमेंट करोगे। क्योंकि ये जो कोर्स है ये 40 लेक्चर का कोर्स है और 3 दिन आप यहाँ पे ऑफलाइन आओगे। लेकिन पहले दिन से अगर आप एक भी बात इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करोगे आपके ओपीडी में, तो डेफिनेटली इस 40 दिन में, मतलब जो फर्स्ट पीरियड रहता है 30 डेज का, तो 90 डेज का जो टारगेट है वो आप कंप्लीट करोगे। तो 90 डेज में एक भी दिन ऐसा नहीं चाहिए कि आपने इनोवेटिव कुछ नहीं किया है। रोज कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है। तो 90 डेज में ही आपको आपकी ग्रोथ जो है वो पता चलेगी कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पे आई। इस तरीके से खुद का खुद के साथ कंपैरिजन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका डेली का आपका खुद का मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखो। प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए भी स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं, सुबह ही मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि एनएबीएच अगर एक्रीडेशन हॉस्पिटल में करना है तो उसमें स्पेशलिटी प्रैक्टिस की जरूरत है क्या। क्योंकि अगर हम स्पेशलाइजेशन नहीं लेते हैं तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं क्या। तो ऐसा अभी नया रूल वो निकाल रहे हैं। क्योंकि आगे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली तो आपका उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो यही स्पेशलाइजेशन आप अभी से बिल्डअप करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप उस लेवल तक, मतलब जब आपको ओपीडी करनी है तब, या जब आपको एनएबीएच एक्रेडिटेशन करना है, तो ये सब चीजें आपको उस टाइम काम आएगी। फाइनेंशियली ग्रोथ करने में ये जितने पेशेंट की हाई पेशेंट लॉयल्टी ये बढ़ाता है। मतलब अगर पेशेंट की लॉयल्टी एक बार बन गई, मतलब जो लड़की लेडीज होती है उनका अगर एक बार आपके साथ ट्रस्ट हो गया तो वो आपको कभी छोड़ती नहीं, ये ध्यान में रखो। वो उसको लाएगी, उसके हस्बैंड को लाएगी, उसकी माँ को लाएगी, उसके बहन को लाएगी, सबको वो लाने की कोशिश करती है कि नहीं मुझे इस मैडम से फर्क मिला है, चलो मुझे इस इनसे अच्छा आराम मिला है, आप चलो उनसे एक बार तो भी आप ये करके ले लो। तो ऐसा होता है। तो पेशेंट लॉयल्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही हमें ग्रो करने के लिए अच्छी करती है। इससे बेसिक अपनी वेलनेस टूरिज्म का जो सेक्टर है वो भी ग्रो करने के लिए इससे हेल्प होगा आपको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप ये जो नई नई चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करोगे, उसमें आप इंटरनेशनली कुछ प्रेजेंट करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली वेलनेस टूरिज्म में भी आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो वो करने के लिए भी आपको स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात होती है कि इसमें और एक बात होती है, इमोशनल रिवॉर्ड्स जो है बहुत मिलते हैं। मतलब अगर एक महिला जो एक लेडीज है वो आपसे कंसीव होती है तो वो उसकी जिंदगी भर आपको वो ध्यान में रखेगी, ये ध्यान में रखो। क्योंकि वो उसके लिए प्रीशियस मोमेंट होता है माँ बनना। तो अगर आपसे वो कंसीव होती है तो लाइफ टाइम वो आपको ध्यान में रखेगी, आपका नाम निकालेगी। मतलब मेरा एक तो पेशेंट ऐसा है कि जिसने उसके बेबी का नाम मेरे नाम से रखा है। मतलब ये इतना इमोशनल रिवॉर्ड है अपने लिए कि हम जो कर रहे हैं उसका फलित, जैसे बोलते हैं ना हम, कि सब हमें मिल गया, ऐसा है। मतलब उसने निहारिका नाम रखा है उसकी बेबी का। मतलब निर्विकार का नी और सारिका का रिका, ऐसे बना के उसने निहारिका नाम रखा है। तो ये बहुत इमोशनली रिलैक्स होता है अपने आप को। हम अगर इसको जितना बनाएंगे, इतने मेमोरीज बनाएंगे, उतने हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उस फैमिली से हम लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत टैबूज भी है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हमारे। तो यही हम बेसिकली एजुकेट पेशेंट को कर सकते हैं वो निकालने के लिए, या हम किसी की लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यही मेन इसके ये है। तो ये जो कोर्स है, मतलब इतनी तरीके से हम इसको अगर स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं ये सब चीजें। मतलब इसको हमें करना है, ध्यान में रखना है, उसको आगे लेके जाना है, ये आपका पहले दिन डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिर्फ सीखा और छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना इसमें और डीप लेवल पे, मतलब ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं 1% है, ऐसे भी बोले तो भी चलेगा। इसमें आप और, क्योंकि हमने भी जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मेरी, तो उसमें भी कुछ मैं भी जनरल ही प्रैक्टिस कर रही थी।
लेकिन उसके बाद ऐसे फील होने लगा, जनरल आयुर्वेदिक पेशेंट सिर्फ देखती थी, लेकिन उसके बाद ऐसे फील होने लगा कि नहीं, कुछ तो भी, मतलब आज इतने पेशेंट 10 पेशेंट हुए तो वो अलग अलग इसमें होते हैं, तो ना हम नेक्स्ट टाइम जब फॉलोअप को वो आते हैं तो भी उसमें हम जितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट देना चाहते हैं उतनी अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहे। तो ऐसे सोच सोच के फिर ऐसा कि कुछ तो भी एक अपना इंटरेस्ट किसमें है वो निकाल के हम किसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं निकाल के फिर मैंने ये किया। जिसको चांस मिलता है, मतलब जो जिसको स्पेशलाइज प्रैक्टिस करने के लिए चांस मिलता है तो उन्होंने डेफिनेटली वो चूज करना चाहिए, ये ध्यान में रखो। क्योंकि अभी बहुत सी लेडीज इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, कुछ जेंट्स भी है, जेंट्स भी बहुत गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से काम करते हैं, ये ध्यान में रखो। पूना में भी 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट जो आयुर्वेदिक है बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, मतलब उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वुमेन्स पेशेंट हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, हमसे दिखाएंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेडीज तो कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको, मतलब वो उनके पास जाते हैं प्रॉपर तरीके से, उत्तर बस्ती वगैरह सब करवाते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट में आप देखोगे तो वुमन से मेन गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू एलोपैथी भी और आयुर्वेदा भी ज्यादा ही है। तो सिर्फ हमें ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं जेंट्स हूं तो मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। दूसरी बात, आप अगर अभी फैमिली की वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सब चीजें हैंडल करनी होती है, मतलब फैमिली भी हैंडल करनी है, बच्चों को भी हैंडल करना है, तो ओपीडी को इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो उस टाइम में आपको डिसाइड करना है, आपने डिग्री ली है इसका मतलब आपको उसको भी न्याय देना है, उसके लिए भी आपको काम करना है। आपने डिग्री सिर्फ बच्चे संभालने के लिए नहीं की है या फैमिली संभालने के लिए नहीं की है, ये ध्यान में रखो। आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी हो जानी चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, ये ध्यान में रखो। तो प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आप टाइम कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को आदत डालने दो। अगर आप 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटा करो, 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो 4 घंटा, जितना टाइम आपको मिलता है करो, लेकिन प्रैक्टिस कभी भी छोड़नी नहीं है ड्यू टू फैमिली और ड्यू टू किड्स, ये पहले ध्यान में रखो। उसमें आपको एक्टिव रहना है, जितना आप उसमें एक्टिव रहोगे तो उतना आप क्या करोगे कि खुद को डेवलप कर पाओगे, जितना टाइम मिलता है। लेकिन हमें पहले दिन से ही जब आप ओपीडी में जाते हो तो खुद से लॉयल रखना है, ये ध्यान में रखो। मतलब ओपीडी में जो 4 घंटे जाते हैं वहां पे आप घर का काम नहीं करोगे, वहां पे आपको आपके ओपीडी का ही काम करना है, आपको वहां पे आपका एजुकेशन का ही काम करना है, आपके आयुर्वेदा का ही काम करना है। तो वो आयुर्वेदा को डेडिकेटेड टाइम कितना देना है वो आपको डिसाइड करना है। वो अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है इसके ऊपर डिसाइड होके भी आप दे सकते हो। जो 2 घंटे दे रहे हो, जो 4 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो या 8 घंटे दे रहे हो, वो हमें मतलब बिना झिझक बिना कुछ सोचते हुए वो टोटली डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा देना है। तो इतना भी आप करते हो, और टू द स्पेसिफिक अगर एक टॉपिक लेके करते हो तो और ज्यादा, क्योंकि जब आप एक टॉपिक लेके करते हो तो आपकी विजन जो है वो क्लियर हो जाती है। क्योंकि अगर आप जीपी कर रहे हो या आप आपके ओपीडी में बैठे हो तो आज अभी पहले ग्रहणी का पेशेंट आया तो आप ग्रहणी की ट्रीटमेंट शुरू करोगे। अगर आप डायबिटीज का पेशेंट आएगा तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट आप शुरू करोगे, या बीपी का आया तो बीपी के बारे में आप देखना शुरू करोगे। तो इससे क्या होता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप टू द स्पेसिफिक गायनेक की प्रैक्टिस करते हो तो गायनेक के रिलेटेड A to Z प्रॉब्लम पहले आप रूल आउट करो, उसको सर्च करो, क्या मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूँ, इसके बारे में स्टडी मटेरियल करो, उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स आते हैं मिलते हैं वो बुक्स लाओ, आप उसका स्टडी शुरू कर दो, उसके नोट्स निकालो। जब तक आप ये करते नहीं तब तक आपसे ये होगा नहीं, ये ध्यान में रखो। अगर प्रॉपर तरीके से आप जैसे एमडी में या पीएचडी में कंपाइलेशन होता है, मतलब हम एक सब्जेक्ट लेते हैं उसके ऊपर कंपाइलेशन करते हैं, वैसे ही हमारे प्रैक्टिस में हमें उस डिसीज के ऊपर कंपाइलेशन करना है। तो सिर्फ गायनेकोलॉजिकल टॉपिक भी लेते हो तो उसमें लो एमएच के लिए आपका अलग कंपाइलेशन, पीसीओडी का अलग कंपाइलेशन, या जो मेनोरेजिया उसके लिए अलग कंपाइलेशन, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम का अलग कंपाइलेशन, ऐसे अलग अलग टॉपिक भी आप इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से आप अगर आपकी प्रैक्टिस ग्रो करते हो, खुद को एक टाइम लिमिट देते हो कि इतने दिनों में मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, और आपको बिलीव नहीं होगा, जब आप जो सोचते हो जिसके ऊपर आप काम करते हो आपके पास पेशेंट भी वैसे ही आते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला मैं भी इसी फेज में गई हूँ, मैंने कुछ अलग किया नहीं है।
जब 2018 में, मतलब 2018 तक में पूरा जनरल आयुर्वेद ही देखती थी, लेकिन 2018 के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ गायनेक, इनफर्टिलिटी और वुमेन्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वही देखूंगी। और उसके बाद मेरे जो 1 ईयर में ग्रोथ हुई है वो अनबिलीवेबल ग्रोथ है। मतलब जो एक लेडीज खुद की ओपीडी अच्छी तरीके से हैंडल करना, खुद का जो इनकम है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये सब कर सकती है यही। और जो आइडेंटिटी मिलती है वो तो अलग बात है। मतलब अभी जो भी मेरी फ्रेंड्स आती है या जो भी आते हैं तो यस, इनके पास बच्चा होता है, ऐसा उनका भी मेरे पास, मतलब मेरे बारे में वो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो खुद की एक आइडेंटिटी वो खुद मैंने बनाई है, तो आप भी वो डेफिनेटली बना सकते हो। ये टाइम 7-8 साल मेरे उसमें गए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे ये शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरीके से कर सकोगे। इसीलिए आज जिसने इस कोर्स को एडमिशन लिया है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। उनको ये पूरा आगे हम सिखाने ही वाले हैं। 40 लेक्चर इसके ऑनलाइन होते हैं और 3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। तो इस 3 डेज में आपको यहाँ पे पंचकर्मा जो है वो प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं, सिखाते हैं किस तरीके से करना है। उसके साथ साथ केस स्टडीज, डॉक्यूमेंटेशन, इसके प्रॉपर पेपर आपको देते हैं। मतलब अगर आपके पास पंचकर्मा आपको करना है तो वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, इसके सबके पेपर हमारे पास है। तो वो पेपर आप हमें हम आपको एज ए स्टडी मटेरियल देते हैं, क्योंकि पहले दिन भी आपके पास पेशेंट आता है। जैसे मैंने बोला कि पहले दिन से ही आपको, ये कोर्स शुरू होने के बाद पहले दिन से ही आपको हमारे जैसा सब फॉलो करना है, ये ध्यान में रखो। तो पहले दिन से ही आपको केस पेपर मिलेगा, पहले दिन से ही आपको पेशेंट अगर आपके पास पंचकर्मा के लिए आता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से मेंटेन होता है इसका पेपर दिया जाएगा। उसमें भी हम, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी इतने क्लीन एंड क्लियर रखे हैं। पेशेंट को देने वाला पेपर अलग है, थेरेपिस्ट को देने वाला पेपर अलग है, जो फाइल को रहता है वो पेपर अलग है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट जब आता है तो आने का टाइम, जाने का टाइम, आने का बीपी, जाने का बीपी, उसको जो घृतपान लेता है तो घृतपान कितने बजे सुबह लिया, उसके बाद उसको भूख कब लगी, उसके बाद उसको नॉशियाटिक फीलिंग हुआ कि नहीं, उसको लूज मोशन हुआ कि नहीं, ये सब जो आंसर्स है वो हम इसके ऊपर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा मॉनिटरिंग जो होता है पेशेंट के ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। और दूसरी बात ये होती है कि पेशेंट को भी ऐसे लगता है कि हमारी यहाँ पे बहुत केयर होती है। तो यही होना चाहिए। अगर पेशेंट को ऐसे लगता है कि आपकी उस हॉस्पिटल में केयर होती है, पर्सनली लोग आपसे बात करते हैं, पर्सनली डॉक्टर आपसे पूछते हैं, तो उनका आपके साथ कनेक्शन हो जाता है। आप निर्विकार के अगर गूगल रिव्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें इतने पॉजिटिव रिव्यूज पेशेंट ने दिए हैं कि उसमें केयर अच्छी रही है, केयर अच्छी है। यही उनका मेन ये रहता है वहां पे पॉइंट रहता है डिस्कस करने का। तो यही हमें चाहिए, क्योंकि आप, हमारा मेन मोटो आयुर्वेद का यही है कि हमें पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट को उसके जो हेल्थ है वो मेंटेन करनी है। तो यही मकसद ध्यान में रख के जो हमारे यहाँ चलता है ये बाकी लोगों की जगह पे चले। क्योंकि बहुत बार हमारा आयुर्वेद पीछे होने का मेन कारण ये है कि हमारी यूनिटी नहीं है। हर एक डॉक्टर का, हर एक मतलब एक जगह पे 2 डॉक्टर है तो भी दोनों की सिस्टम अलग है, दोनों के पेपर्स अलग है, दोनों के पेशेंट को देखने का तरीका अलग है। जो एक अलग क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा अलग मॉनिटरिंग करेगा। तो ये जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस होने की वजह से बेसिकली हमारा आयुर्वेद प्रॉपर टॉप लेवल पे नहीं जा सका। तो हमारा यही मकसद है कि उसको टॉप लेवल पे जाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि एलोपैथी में हर एक चीज की उसकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मतलब पेशेंट को भी ये ऐसा है तो इसको क्या करना है, ऐसा है तो इसको क्या करना है, ऐसा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है। वैसा हमारा नहीं है। लेकिन हम जो चीजें पॉसिबल है, हम बोलते हैं कि पेशेंट कस्टमाइज प्रकृति अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन देते हैं, लेकिन मेडिकेशन रहने दो अलग, लेकिन एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम पेशेंट को इतना तो भी उसकी जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली उसको तो अच्छी तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यही हमारा एक स्टैंडर्ड सबका प्रोटोकॉल हो जाना चाहिए। और इसीलिए उसी सोच से एक्चुअली ये कोर्स डिजाइन हुआ है अपना। और उसी को हमने फिर आरएवी अटैप रजिस्टर्ड करवा के लिया। तो मेन हमें यही काम मेन करना है। इस कोर्स के बारे में डिटेल्स
मैं दे दूंगी मंजुला मैम, आपसे बात डॉक्टर करनी है। मंजू शेट्टी। यस हम्म, यस मैम। ठीक है मैम, यस। तो जैसे कि मैम ने अभी कहा था, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे कि मैम ने अभी अभी कहा कि हमने ये कोर्स इतने ब्यूटीफुली क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिक्वायरमेंट आप चाहते हो उसके हिसाब से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, और आपको इस कोर्स का फायदा हो इसलिए हमने इस कोर्स को सर्टिफाइड भी किया है, रजिस्टर्ड भी करवा के लिया है। आई शेयर माई स्क्रीन टू यू। अगर आप देखोगे, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है राइट? तो दिस कोर्स इज रजिस्टर्ड अंडर आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रीडेशन बोर्ड लेवल 3, जो आरईवी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिल्ली के अंडर आता है, ठीक है। और इस कोर्स का नाम, आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है उस सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान ऐसे रहने वाला है, ठीक है, स्पेशली मेंशन किया होगा। और ये लाइफ टाइम के लिए सर्टिफाइड रजिस्टर्ड आपको कॉपी मिलने वाली है, ठीक है, सर्टिफिकेट की। और इस कोर्स में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपने इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स किए होंगे, लाइव लेक्चर्स मैम ने, फ्री लेक्चर्स काफी लिए हैं। तो स्त्री रोग में हम क्या क्या देखने वाले हैं, योनि व्यापत से लेकर पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, सुतिका, स्तन रोग, कल्प, सारे प्री कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन की जितने भी डिसीजेस है, आर्तव दृष्टि है, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, वाइट डिस्चार्जेस है, ठीक है, मासोनुमासिक कर्म है, मासानुमासिक, हमें आयुर्वेद से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें पेशेंट को क्या देना चाहिए, ठीक है। फिर गर्भ में कुछ व्यापद आते हैं या गर्भ संस्कार करना है, पोस्ट नेटल केयर करनी है, बाल गुटी है, अलग अलग व्याधियों के लिए पंचकर्म या स्त्री उपकर्म जो रहते हैं, जैसे योनि पिचु है, उत्तर बस्ती है, प्रक्षालन है, ये कौन से कैसे करनी चाहिए, विथ डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉपर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमें नॉलेज तो सब कुछ मिल जाता है बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इट, या हम कह सकते हैं कि जैसे मैम ने कहा कि मैम का ये जो सफर है, मैम ने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं कंसेंट फॉर्म से लेके पेशेंट पेपर, केस पेपर, या आप कह सकते हैं कि पंचकर्म पेपर, उपकर्म पेपर, जो थेरेपिस्ट के लिए अलग होता है, पेशेंट के लिए अलग होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे पीडीएफ्स आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि अगर आपके पास भी कोई उत्तर बस्ती का पेशेंट आए तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़ के गए और आपके पास कोई फॉर्मेट ही नहीं होगा तो फिर से आप पीछे चले जाओगे, एक कदम पीछे चले जाते हैं, अरे मेरे पास प्रॉपर नहीं है, फिर आप खुद से तैयार करोगे। लेकिन हमारे पास रेडीमेड है। और आप जानते होंगे कि निर्विकार मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो है, ये एनएबीएच के अंडर है, ठीक है। तो एनएबीएच के अंडर होने की वजह से हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो एनएबीएच को लगते हैं उसी तरह से बनाए हुए हैं। तो एक भी लीगली कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा नाम हटाना है, आपके खुद के क्लिनिक का नाम, आपके खुद के हॉस्पिटल का नाम वहां पे लिख के आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओपीडी में रखने हैं, आपके हॉस्पिटल में रखने हैं, राइट। सो आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस कोर्स। अगर आप देखोगे तो इस कोर्स में हमने कुछ मॉड्यूल्स किए हैं, कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल वाइज हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल इज द फाउंडेशन, जहाँ पे आप सारे बेसिक चीजें सीखोगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वी ऑलवेज स्टार्ट विद द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी, राइट। तो हम ये जो फीमेल एनाटॉमी देखने वाले हैं वो कंपेयर करेंगे, या हम देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट से, क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। और मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, हम आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, या हम जो शारीरिक रचना है, शारीरिक क्रिया है, उससे हम क्रिया ये कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऋतु चक्र है या दोष रज विज्ञान है, राइट, वो हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप सबको, या हमारे पास जब पेशेंट आता है वो मॉडर्न टर्म्स लेकर आता है, ठीक है, लेकिन हमने सब कुछ सीखा है आयुर्वेदिक टर्म से। तो उसको कोरिलेट कैसे करना है वो आपको इजीली हम इन बेसिक लेक्चर्स में बताएंगे। फिर केस टेकिंग कैसे लेनी है स्त्री रोग की, उसके केस पेपर्स आपको दिए जाएंगे,
जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको सिर्फ केस पेपर के लिए क्या करना है, आपके खुद के हॉस्पिटल का मेंशन करना है नाम, और आपका केस पेपर रेडी हो जाएगा, ताकि आप मतलब तुरंत अप्लाई करो। लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे लेक्चर हो गया, आपके पास केस पेपर आपके हॉस्पिटल का आ गया, हम स्टार्टिंग से ही बिगनिंग से ही कहते हैं कि ओके अभी आप केस लेना चालू करो। बेसिक नॉर्मल केस भी अगर आपके पास आई, वाइट डिस्चार्ज की केस आ गई, ठीक है, या कोई आपके पास एएनसी की पेशेंट है, ठीक है, आप उस केस पेपर के हिसाब से केस टेकिंग स्टार्ट कीजिए आपके ओपीडी में, ठीक है। देन सेकेंड मॉड्यूल है जहां पे हम सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और पीसीओडी ये देखने वाले हैं, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी एज, तो मेनार्के से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अर्ली प्यूबर्टी भी देखा जाता है, जिसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, और डिलेड प्यूबर्टी भी देखा जाता है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक थिंग कि मेनार्के से लेके हम मेनोपॉज तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेनार्के में टीनेज काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप में से कोई अगर ज्यादा टाइम दे नहीं पाता है आपके प्रैक्टिस में, बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स ऐसे होंगे कि आप आपके हस्बैंड की ओपीडी देख रहे हो या बच्चों को भी संभाल रहे हो और खुद को मतलब नहीं कि प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो या खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो हम कहते हैं आपको कि इसी में से ही, इस कोर्स में से ही आप छोटे छोटे आइडियाज लीजिए। अगर आपको प्यूबर्टी क्लिनिक और बहुत अच्छे चलते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेनार्के या प्यूबर्टी क्लिनिक्स रहते हैं, स्पेशल क्लिनिक्स। तो जब मेनार्क होता है गर्ल्स में, किसी को अगर 8 ईयर्स में ही हो गया, 9 ईयर्स में ही हो गया, तो अगर आप पूरे मेट्रो सिटी में अगर आप एक ही डॉक्टर हो जो प्रॉपर काउंसलिंग करता है, तो और आपका वो स्पेशलाइजेशन हो गया है, ठीक है, कि आप इसी में देखते हो, तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को डील कर सकते हो। जैसे कि टीनेज डिसऑर्डर्स हमने जो यहाँ पे मेंशन की है, इमोशनली जो पेशेंट जो जो भी गर्ल है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, या उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में जो चेंजेस आते हैं, बिहेवियर्स में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके लिए कैसी काउंसलिंग करनी है। ओवर ईटिंग देखा जाता है इन बच्चों में, और ओवर ईटिंग के साथ साथ बहुत सारे बच्चियां जो है वो अंडर वेट भी होती है कि मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, शी शुड लुक लाइक अ मॉडल, जो आजकल वो स्क्रीन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जीरो फिगर, मुझे जीरो फिगर मेंटेन करनी है। और जो स्किन के प्रॉब्लम्स, एक्ने प्रॉब्लम्स जो जनरेट होती है इस एज में, ऑल दोज थिंग्स यू कैन डील ओनली इन योर प्यूबर्टी क्लिनिक। अगर आपका स्पेशल क्लिनिक, आप प्यूबर्टी क्लिनिक देना चाहते हो, आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन लेकर बैठना है, राइट। इफ यू डोंट हैव टाइम देन ओनली, ओके, अदरवाइज आप पूरा गायनेक प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें इन छोटे बच्चियों में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, या हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस जो देखते हैं, तो इन बच्चों में क्या क्या पंचकर्म करने चाहिए, कौन से रसायन चिकित्सा करनी चाहिए, और उनके लिए प्रॉपर लाइफस्टाइल गाइडेंस हम देते हैं। इसके बाद जो थोड़े से अडल्टहुड में देखे जाते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, आर्तव व्याधि जो देखे जाते हैं, वो हम सारे देखेंगे। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम डिस्मेनोरिया, फ्रॉम ओलिगोमेनोरिया, फ्रॉम मेट्रोरीजिया, मेनोरीजिया, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, या किसी को पेनफुल ब्लीडिंग है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, एंड विथ इट्स ट्रीटमेंट, ओके। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको हम बताएंगे कि वातानुलोमक चिकित्सा कर दो, ठीक है। वातानुलोमक में कौन सी चिकित्सा, कौन सी मेडिसिन देने हैं, गंधर्व हरित की देना है या अविपत्ति कर चूर्ण देना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे नहीं कहेंगे आपको कि चलो पित्त शामक चिकित्सा दे दो, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि अच्छा साम पित्त अवस्था है ये कि निराम पित्त अवस्था है, तो इस पेशेंट को हमें कामदुदा देना है या सूचिकर देना है। वी विल गो इन दैट डेप्थ, ओके। तो इट वोंट बी लाइक सुपरफिशियल, आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से चिकित्सा सिद्धांत नहीं दिए जाएंगे, वी विल गो इन डेप्थ। इनफैक्ट जो मैडम खुद यूज करते हैं, कौन से फार्मेसी का मेडिसिन यूज करते हैं, वो सारी चीजें विद डोसेज, विद अनुपान, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम जानना चाहते हैं, दैट इज पीसीओडी। आप पीसीओडी का स्पेशल ओपीडी रख सकते हो कि माय ओपीडी इज ओनली पीसीओडी क्लिनिक, ओके।
पीसीओडी क्लिनिक है। तो पीसीओडी के तो हमने ड्यूरिंग द फ्री लेक्चर्स भी देखे हैं। जो 2 टाइप की पीसीओडीज आजकल हम देखते हैं पेशेंट्स में, उन दोनों पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, जो संतर्पण जन्य है, जो अपतर्पण जन्य है, दोनों के वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है, राइट। और कैसी चिकित्सा देनी है, कौन से मेडिसिन चूज करने हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन पीसीओडी लेक्चर, जो मॉड्यूल डे 6 का है, मॉड्यूल 2 में आता है। इसके ट्रीटमेंट्स भी, इसके पंचकर्म भी आपको बताए जाएंगे। और पंचकर्म ऐसा नहीं होगा कि चलो इसमें बस्ती कर लो या इसमें वमन कर लो। अगर मुझे वमन करना है तो मुझे किस तेल से, कौन सा स्नेहपान उस पेशेंट को देना है, कितने दिनों तक देना है। बस्ती अगर मुझे देनी है तो कौन सी बस्ती देनी है, एरंड मुलादी बस्ती देनी है, डिस्मेनोरिया है पेशेंट को, मुझे कौन सा क्या मात्रा बस्ती देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देना है सहचर तेल देना है या चंदन बला लाक्षादी तेल देना है, तो कितने ml देना है, ये सारे हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। ओके। एक सेकंड, जो भी हाँ, यस। जिनके भी कैमरा ऑन है, प्लीज वो देखिए कि प्रॉपर बैठे हैं या नहीं है। ये सब चीजें कंफर्म करके कैमरा ऑन रखिए। अगर आप प्रॉपर बैठे हैं, सब चीजें हैं, तो ही कैमरा ऑन रखिए, हाँ, अदरवाइज if you are in the कैमरा। proper professional background and you are in well dressed, then only keep your cameras on. Otherwise, keep it off, okay? And don't keep it on if you're moving here and there or having your food, okay? Don't move here and there. Just keep it close. No issues. Okay? सो जैसे मैंने अभी कहा, सी यहीं पे मॉड्यूल 2 में अभी तक हम हैं, बट वी गॉट अ वेरी गुड आइडिया कि हमें कौन से स्पेशल क्लिनिक्स हम यूज स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट योर टीनेज या प्यूबर्टी क्लिनिक, यू कैन स्टार्ट योर पीसीओडी क्लिनिक, राइट। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी आते, मतलब स्पेशल क्लिनिक्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट तो हमें पता चल गया कि प्यूबर्टी टीनेज क्लिनिक आई कैन स्टार्ट एंड ओनली पीसीओडी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखूंगी, बस इतना ही मैं देखने वाली हूँ। सो यू गेट फोकस्ड, आपका टाइम भी फोकस्ड रहता है। आपको जो टाइम आपकी फैमिली को देना है, बच्चों को देना है, और सारे टाइम देकर फिर आप खुद के लिए खुद डेवलप कर सकते हो, राइट। सो पीसीओडी में हम देखते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट पीसीओडी। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। डिलेड मेंसेस तो रहते ही, लेकिन मूड स्विंग्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्कनेस ऑफ स्किन है, राइट। वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। लो एनर्जी पेशेंट फील करते हैं, इमोशनली भी दे गेट डिस्टर्ब। सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर when we do the lecture of PCOD. Okay. Then comes the third module, which is mostly dealing with the gynecological conditions. Okay. So हम योनि व्यापक जो कहते हैं, जो हमने हमारे कॉलेज डेज में पढ़ा था, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था, राइट। हम में से सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी कि ये योनि व्यापक की जो भी टर्मिनोलॉजीज इतने दिए हैं, ये है क्या, राइट। तो आज हम जब लेक्चर करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, we will be able to correlate it with the modern days terminology. Okay. एंडोमेट्रोसिस क्या है, ल्यूकोरिया क्या है, ये अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, ठीक है। तो वो हम योनि व्यापक में कहाँ देखे हैं हमने, है ना, और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। तो योनि व्यापक की जितने भी डिसऑर्डर्स हमने कॉलेज डेज में देखे हैं, बट इन अ क्लिनिकल वे हम ड्यूरिंग द कोर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिसीजेस है ही, आप देख सकते हो, ल्यूकोरिया, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। लास्ट वीक ही हमने एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस पे इतना ब्यूटीफुल लेक्चर देखा है मैम का। जिन्होंने पिछला लेक्चर किया होगा, अगर आपने किया नहीं होगा तो मैं यूट्यूब लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। प्लीज गो वंस थ्रू दैट लेक्चर, आपको समझ में आएगा कि ये इतने जो भयानक जिससे हम डर जाते हैं इन शब्दों से कि अच्छा मैं डील कर पाऊंगी कि नहीं, तो ये बहुत इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं। आपको बस समझना है कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्या चेंजेस या संप्राप्ति कैसे हो रही है। और ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए, एडिनोमायोसिस के लिए बहुत ही XYZ बहुत ही डिफरेंट टाइप के मेडिसिन है। जो रेगुलर मेडिसिन हम यूज करते हैं, इसी मेडिसिन से जो रेगुलर पंचकर्म हम करते हैं, बस्ती चिकित्सा करते हैं, उसी से ही हम इन पेशेंट्स को बहुत सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इवन यूट्राइन फाइब्रॉइड है, चॉकलेट सिस्ट है, आपने लेक्चर सुने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन चॉकलेट सिस्ट के ऊपर भी मैम ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फाइब्रॉइड्स है उसके ऊपर भी मैम ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था।
तो अगर फ्री लेक्चर पे मैम इतना सारा बताती हो, तो आप सोचिए कि अगर व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ द कोर्स, यू विल गेट सो मच ऑफ नॉलेज, राइट। और मैम जो मेडिसिन यूज करते हैं इन पेशेंट में, उसके भी आपको विथ कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द डीलर्स, कौन से फार्मेसी से लेना है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो यूनिवापद में इतने सारे जो लिस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है, वो हम सारे देखने वाले हैं, ओके। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज इनफर्टिलिटी एंड सेक्सोलॉजी, ओके। सो इनफर्टिलिटी, आप सभी लोग बहुत सारे लाइक 50% जो फीमेल्स या मेल्स डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ इसी मॉड्यूल के लिए जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे वांट टू लर्न द इनफर्टिलिटी, ओके। तो इनफर्टिलिटी विल गो इन वेरी 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 डेप्थ, और हमने इनफर्टिलिटी में दो ये स्त्रीरोग विज्ञान है, हमने दोनों चीजें कवर की है, मेल इनफर्टिलिटी भी कवर किया है और फीमेल इनफर्टिलिटी तो हम देखने ही वाले हैं, बिकॉज इट गोज इन सिंक, राइट। सो हम मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों देखेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स देखेंगे, कौन से पंचकर्म कौन से उपकर्म हमें करने चाहिए इस पेशेंट में, सक्सेसफुल केसेस फेलियर केसेस दोनों हम देखेंगे, कौन से केसेस हमें लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। अगर कोई पेशेंट, व्हाट डू यू से, आई एम नॉट एबल टू गेट, आजकल बहुत ट्रेंडिंग जो है टेस्ट ट्यूब्स है, या पेशेंट इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के लिए जाता है, तो उसके पहले अगर आईवीएफ के लिए जाते हैं, सो आई फॉरगॉट द नेम आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि 8 बार 10 बार आईवीएफ ट्राई कर चुके हैं, फेल हो गया है, लेकिन अगर आपको उनको अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, तो हाउ कैन यू काउंसिल योर पेशेंट्स, हाउ कैन यू डाइवर्ट कन्वर्ट योर पेशेंट, ओके, और उसको अच्छे रिजल्ट्स कैसे दे सकते हो, ये सब इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और कौन से पेशेंट हमें स्वीकार करने हैं कौन से नहीं लेने हैं, फेलियर कहाँ पे देखा जाता है, ओके, सक्सेस कहाँ पे मिलती है, 100% सक्सेस हम कहाँ पे देख सकते हैं, इज इट जस्ट अबाउट योर ट्रीटमेंट, या हमें पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर, पेशेंट के आहार के ऊपर भी ध्यान देना है, कौन सा आहार कौन सा लाइफस्टाइल हमें उनको बताना है। और बिकॉज एवरीथिंग गोस इन सिंक, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मेडिसिन, ओके। आपको आहार विहार दिनचर्या उनको ठीक करना है, और खान पीन ठीक करनी है, और मेडिसिन तो बाद में आता है, ठीक है, उनको व्यायाम देना है आपको, और मेडिसिन विल एक्ट लेटर ऑन। सो आपको ये सारा पेपर भी दिया जाएगा कि इनफर्टिलिटी केसेस कैसे लिए जाते हैं, हाउ डू यू टेक दैट केस टेकिंग, इन पेशेंट्स को अलग से मेडिटेशन है व्यायाम है कौन से देने चाहिए, उसका चार्ट दिया जाएगा, ट्रीटमेंट तो हम देने ही वाले हैं आपको, ठीक है। So this is all about female infertility and male infertility. Male infertility के लिए डॉक्टर विनेश नागरे सर, he is a special speaker for you who will give you everything, all the knowledge regarding male infertility. जैसे ओलिगोस्पर्मिया है, अजोस्पर्मिया ना, टेराटोजोस्पर्मिया है, आपने यहाँ पे देखा ही होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेरिकोसील इजैकुलेटेड जो डिसफंक्शंस हम देखते हैं आजकल पेशेंट्स में, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में होते हैं वैसे मेल्स में भी होते हैं, हाउ टू डील विद दैट, ये सारी चीजें स्पेशल स्पीकर से हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज a new topic that we have included, that is the sexology, okay, because ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम इनफर्टिलिटी के केसेस देखते हैं, फीमेल सेक्सोलॉजी हम बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं, और इस लेक्चर के लिए भी आपके लिए स्पेशल गेस्ट लेक्चर होने वाले हैं, जो आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे कि फीमेल सेक्सोलॉजी में जो भी क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्स लेके या प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं, उसको आपको डील कैसे करना है, ओके। सो इफ यू एंड मतलब आप हस्बैंड वाइफ प्रैक्टिस कर रहे हो, यू बोथ आर प्रैक्टिशनर्स, दिस इज अ वेरी गुड सेगमेंट फॉर यू। आप बहुत अच्छे से इस इनफर्टिलिटी और सेक्सोलॉजी जो डिपार्टमेंट है आपके क्लिनिक में आपके हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से चला पाओगे, ओके। देन कम्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बिकॉज वेन एवर देर इज इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, जो टेंशन है, होपलेस जो हम बन जाते हैं कि अभी कुछ आगे रास्ता ही दिखता नहीं है, वी
हम हमारी जो ये रहते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते कि ओके, उन्हें लगता है कि अभी मुझे मेरी जिंदगी में मुझे कभी बच्चा मिलेगा ही नहीं, राइट। और ये जो प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, इन सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, बिकॉज काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेप when we deal with the patients of infertility. So we have given a complete separate lecture for this, which is again delivered by the special doctor, expert doctor to you. Okay. Then comes your fifth module, where we will be seeing all the Ayurvedic treatment protocols, शमन और शोधन चिकित्सा। इसमें जो हमने पहले मॉड्यूल्स में जितनी भी चिकित्सा देखी है, जो भी आशा वरिष्ठ है, जो भी चूर्ण, क्वाथ, घृत तेल, जो भी हमने देखे हैं, वो थोड़े से डीप में हम देखेंगे। उन उन कल्पों का हम डीप में चयन करेंगे, कौन से पेशेंट को योगासन बताने हैं। जैसे मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी में फर्स्ट योर मेडिटेशन या विहार वगैरह जो है, पीसीओडी में भी वही है। एवरीथिंग, आपके कोई भी डिसीज लो, आहार विहार, एंड देन कम्स द व्यायाम एंड औषध। ओके, औषध बाद में आता है, पहले आहार विहार। तो आहार के ऊपर स्पेशल लेक्चर होगा, विहार के ऊपर स्पेशल लेक्चर होगा, और आपके कल्पर्स। ओके, देन कम्स योर पंचकर्म और उपकर्म, जहाँ पे जो हमारे पंचकर्म तो है ही, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, बट स्त्री रोग स्पेशल में जो हम उपकर्म करते हैं, जैसे कि रक्त उत्तर बस्ती है, योनि धावन, योनि धूपन, योनि पिच्चू। ओके, यहाँ पे हम स्पेशल एक मसाज करते हैं, दैट इज फर्टिलिटी मसाज। ओके, उदर धारा, जैसे नाभि पूरन आपने सुना होगा, वैसे उदर धारा है, आज्ञा चक्र मसाज है। ओके, फॉर हर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हमने देखे हैं पहले। सो ये सारे उपकर्म हम इन डिटेल्स विद डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले हैं। ओके, और कौन से मेडिसिन यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल योनि धावन करना है, ठीक है, तो मुझे वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट में योनि धावन के लिए कौन सा कषाय यूज करना है, उसका टेम्परेचर कैसे होना चाहिए। ओके, बिफोर दैट मुझे क्या करना है, आफ्टर योनि प्रक्षालन मुझे क्या करना है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, सो मैंने एक ही उदाहरण दिया है, लेकिन हर एक में, जैसे योनि पीछू है, ओके, उत्तर बस्ती है, प्री पोस्ट क्या केयर करनी है, विथ योर कंसेंट फॉर्म, विथ पेशेंट पेपर, थेरेपिस्ट पेपर, केस टेकिंग कैसे लेना है, इन पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको मेंटेन करने हैं, राइट, एवरीथिंग विल बी सीन। ओके, देन इज योर सिक्स मॉड्यूल, जहाँ पे हम गर्भिणी परिचर्या, प्रेगनेंसी केयर सब देखने वाले हैं। नाउ इनफर्टिलिटी हमने देख लिया, ठीक है, इनफर्टिलिटी से पेशेंट अभी माइट बी शी गॉट कंसीव्ड, आफ्टर कंसीविंग व्हाट वी शुड, व्हाट वी कैन गिव टू हर, ओके, तो वो सब हम देखने वाले हैं अभी। सो गर्भ विज्ञान होगा, पहले आपको समझना है कि व्हाट चेंजेस आर गोइंग इन हर बॉडी, वी कैन कोरिलेट इट विद द मॉडर्न एंड आयुर्वेदा बोथ, हम देखने वाले एस्पेक्ट्स। और फिर गर्भिणी विज्ञान, पूरा गर्भिणी विज्ञान हम एवरी ट्राइमेस्टर में पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट आयरन या कैल्शियम टैबलेट्स बाहर से ले रहा है तो वो डिसकंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है, ये सारे आपके जो डाउट्स रहते हैं वो सारे इस मॉड्यूल में आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उनको, जैसे आपको पता है कि हमें फोर्थ मंथ में नवनीत बोला है, हर एक महीने में मासानुमासिक जितने भी ये है, एक एक प्रॉपर डाइट बताया है, तो वो सारा मंथली डाइट लाइफस्टाइल उसके पीडीएफ फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके पास रेडीमेड होने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गर्भिणी परिचर्या। गर्भिणी परिचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्भ संस्कार का। इसके लिए आपके लिए इस गर्भ संस्कार के लिए आपके पास एक स्पेशल एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे, टीचर रहेंगे, गाइड रहेंगे, मेंटर, ही विल गाइड यू फॉर गर्भ संस्कार। और इनका गर्भ संस्कार लेक्चर आपने इसके पहले, मुझे पता नहीं, शायद गर्भ संस्कार लेक्चर्स पहले भी आपने किए होंगे या खुद आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन इनके लेक्चर्स आपने, इनके जैसे ये जो सर बताते हैं, इनके जैसे लेक्चर्स आपने आज तक कभी सुने नहीं होंगे। ही इज द एक्सपर्ट इन दैट, यू विल लव हिज लेक्चर्स। 4 लेक्चर्स डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली फॉर गर्भ संस्कार। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आई कैन स्टार्ट माई ओन इनफर्टिलिटी क्लिनिक, आई कैन स्टार्ट माई ओन सेक्सोलॉजी क्लिनिक ऑल्सो। ओके, अगर मैं फीमेल सेक्सोलॉजी सिर्फ देखना चाहती हूँ, बहुत कम डॉक्टर्स है जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं,
बहुत मतलब बहुत कम है। अगर आप उनमें से एक होगे तो इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, फीमेल पेशेंट जो है, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो वो आपके पास बेझिझक आ सकते हैं। दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स विथ यू। ओके, आप सेक्सोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैं आपको बस ये मॉड्यूल वाइज इतना ही बताना चाहती हूँ कि यू कैन स्टार्ट योर ओन स्पेशल क्लिनिक। दैट इज अवर मेन इंटेंशन। ओके, गर्भिणीचर्या में देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज गर्भवृद्धि, फीटल डेवलपमेंट, मेंटल प्रोग्रामिंग, और जो मंथली रेजिमेन हम देखने वाले हैं पेशेंट का, राइट। सो मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ हमें पेशेंट को, मतलब जो माता है, माता को, गर्भिणी को क्या डाइट देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, वो हम देखेंगे। ग्रंथों तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन हम मॉडर्न कोरिलेट करके हम पेशेंट को कैसे कैसे बता सकते हैं कि आपको ये स्टार्ट करना है। अभी हमने जैसे ही देखा था कि इमोशनल और मेंटल प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हमने गर्भ संस्कार देखा है, अगर इनफर्टिलिटी के बाद, इफ अ पेशेंट इज 10 साल हो गए, शी वॉज इनफर्टिलिटी से वो मतलब जूझ रहे थे, एंड शी गॉट कंसीव्ड फ्रॉम यू, तभी भी बहुत अलग उनका इमोशनल स्टेटस रहता है। यू नीड टू डील दिस पेशेंट्स। ओके, सो उनके लिए सब कुछ हम, म्यूजिक थेरेपी है, मंत्र चैंटिंग है, ओके, जो भी हम आपको बता सकते हैं, जो हम हमारे क्लिनिक में करते हैं, वो सारा हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, देन गर्भिणी कुछ व्याधियां रहती है, वो हम कंप्लेन्स रहते हैं, जैसे छर्दी है, आपको पता है ना, हाइड्रोएमनोसिस है ना, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो उन सब चीजों से हम कैसे डील कर सकते हैं, पिडल इडेमा है, राइट, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन साइंटिफिक कोरिलेशन, ओके, बिकॉज हमारे पास जो पेशेंट आएंगे वो तो आज के आज के प्रेजेंट एरा वाले मदर्स आने वाले हैं, तो आपको उनको साइंटिफिक बेस भी देना है। अगर आपको पता होगा कि इस चीजों से, मतलब म्यूजिक थेरेपी है या मंत्र चैंटिंग है, राइट, रीडिंग बुक्स, आजकल तो टाइम पूरा स्क्रीन पे ही चला जाता है, मोबाइल में ही जाता है, और अगर पेशेंट को बोलोगे कि नहीं, यू नीड टू reduce द स्क्रीन एंड यू नीड टू रीड सम बुक्स, पंचतंत्र की बुक्स है, राइट, या कोई अच्छे अच्छे बुक्स हम उनको सजेस्ट करेंगे, तो आपको उनको बताते हैं तो आना चाहिए कि साइंटिफिक इसका कोरिलेशन क्या है। जब आपको पता होगा तो आप पेशेंट को बताओगे। So we will be teaching you all the scientific correlations also all about this. Okay. Then comes your, ये गर्भ संस्कार का ही है जो हमने यहाँ पे देखा है। गर्भ संस्कार का कंप्लीट लेक्चर्स हम देखने वाले हैं। Then comes the गर्भ व्यापद। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं किसी को, इट कैन बी मिस्ड अबॉर्शन, मिसकैरेज, IUGR, तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमें कैसे डील कर सकते हैं हम विद ट्रीटमेंट, हम देखेंगे। ओके, नाउ द पेशेंट इज बिन कंसीव्ड 9 months, बहुत अच्छे से चले गए हैं। नाउ कम्स हर लेबर पीरियड। ओके, सो पोस्ट नेटल केयर, उनका पूरा मतलब लेबर से लेके टिल हर पोस्ट नेटल केयर। तो प्रसव काल, ड्यूरिंग प्रसव काल उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी किट उनको कैरी करनी चाहिए, व्हेन शी इज गोइंग फॉर डिलीवरी, ओके, तब उन्हें क्या मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, कैसा कैसा ख्याल रखना चाहिए। देन सूती का विज्ञान जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे महत्व लगता ही नहीं है कि अच्छा, जो पहले के जमाने में कहते कि उष्ण पान करना चाहिए था, गर्म पानी पीना है, गर्म कपड़े पहने हैं, कान में टोपी लगानी है, सॉक्स पहनने हैं, स्नेहन लेना है, योनि धूपन लेना है, राइट। सो इन चीजों का अभी महत्व ही नहीं रहा है। तो ये महत्व आपको कोरिलेट करके देना है पेशेंट को। अगर आप जानोगे तो आप पेशेंट को बता सकते हो कि ओके, सूती का परिचर्या कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, पोस्ट नेटल केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, विच विल सेव हर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो फ्यूचर में वो शायद अगर ये फॉलो नहीं करे तो फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को अगर डील करने हैं तो सूती का परिचर्या इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सूती का कुछ व्यापद रहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, ब्रेस्ट हेल्थ। और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर आपको एक गेस्ट लेक्चर है, गेस्ट स्पीकर है हमारे। शी विल बी गिविंग यू द लेक्चर, शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया। अगर जब आप उनका लेक्चर सुनोगे, उनका क्लिनिक ही सिर्फ स्तनपान का क्लिनिक है, ओके,
यहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाएगी। ओनली शी इज अ बीएमएस डॉक्टर, शी इज रनिंग अ क्लिनिक इन पुणे इटसेल्फ। ब्रेस्ट फीडिंग का सिर्फ उनका क्लिनिक है, क्योंकि बहुत सारे मदर्स जो रहते हैं दे आर ऑलरेडी वर्किंग। ओके, उन्हें शायद 1 महीने के बाद तुरंत वर्किंग के लिए जाना है, राइट? तो ऐसे में ब्रेस्ट मिल्क जो है कैसे प्रिजर्व करके रखना है, बच्चों को कैसे देना है, ओके, हाउ टू हैंडल द किड। जब आप उनकी क्लिनिक पे जाओगे, व्हेन शी विल गिव द इंट्रोडक्शन, व्हेन शी विल टेक द लेक्चर, शी विल टेल यू कि एज सुन एज एनी पेशेंट स्टेप्स इन हर क्लिनिक, हर जगह पे, हर स्टैचू में, हर कैलेंडर की पीस में, हर आर्टिफैक्ट में, हर जगह पे उन्होंने सिर्फ ब्रेस्ट के मॉड्यूल्स रखे हैं। एवरीथिंग वेयर शी कीप्स हर पेन, जहाँ पे वो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, और हर मॉडल्स, 3D मॉडल्स वगैरह जो रहते हैं हम पेशेंट के, राइट? इवन जो पेशेंट का सिटिंग एरिया जो है, वहां पे भी उन्होंने अच्छे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, अच्छे मॉडल्स, म्यूरल्स रखे हैं, जहाँ पे अ वुमन इज फीडिंग द बेबी। ओके, ऐसी एक भी चीज आपको वहां पे नहीं दिखेगी विच इज नॉट रिलेटेड टू द बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। सो यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर ऑल्सो। ओके, ऑफिस गोइंग मदर्स के लिए, फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए, जिन्हें लो मिल्क है, ज्यादा मिल्क सप्लाई नहीं है, ब्लॉक्ड या बोलते हैं ना ब्लॉक हो गए हैं, क्रैक निपल से, मेस्टाइटिस है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, इन सारे टेक्निक, इन सारी चीजों से हमें कैसे डील करना है, वी विल लर्न अबाउट इट। ओके, देन स्तन विज्ञान, स्तन रोग, जो वही हमने अभी देखा है, मेस्टाइटिस है, एडिन फाइब्रॉइड्स वगैरह है, राइट, एब्सेस है, ये सारे हम विद ट्रीटमेंट्स हम देखने वाले हैं। ओके, देन कम्स द मॉड्यूल 9, that is menopause, okay, which is very important. Menopause clinics भी है in Pune. Menopause and midlife wellness is very important clinic, जो आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बहुत टाइम नहीं दे सकते बाकी के ऊपर की जितने भी हमने देखे हैं। आप सिर्फ मेनोपॉज क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेनोपॉज क्लिनिक में भी मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेनोपॉजल सिम्टम्स पेशेंट में जो दिखते हैं, हॉट फ्लशेस है या डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, जो उनका मेंटल या इमोशनल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब हम कैसे डील कर सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। ओके, सो ये हम सीखेंगे। और उस उन दिनों में उन्हें लाइफस्टाइल कैसे खुद की मेंटेन करनी है, कैसे खुद को खुश रखना है। सो स्पेशल लेक्चर इज डेडिकेटेड ओनली फॉर मेनोपॉज, वेयर यू कैन स्टार्ट योर ओन मेनोपॉज क्लिनिक ऑल्सो। ओके, देन कम्स द कॉमन डिसऑर्डर्स, जैसे एक्ने है, थायराइड है, स्ट्रेच मार्क्स है, राइट, या हिरसुटिज्म है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्रेस्ट सैगिंग है। ये सब छोटी मोटी चीजें रहती हैं जो हम गायनेक के जितने भी कोर्सेज करते हैं उनमें हम ये देखते ही नहीं है। लेकिन पेशेंट जब हमारे पास आता है, तो पेशेंट बाद में आता है कि मैम ये स्ट्रेच मार्क्स है, हम इसमें डील कैसे करें, राइट, ब्रेस्ट सैगिंग है, हाउ टू डील विद दिस, हिरसुटिज्म है, हाउ टू डील विद दैट। ओके, सो आपको इन सब चीजों के लिए भी स्पेशल लेक्चर हमने दिया है, विच इज आपके ही मतलब आपका ही हमने ये देखा कि आपको क्या क्या चीजें लग सकती हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही हमने ये सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया है। सो इट इज ओवरऑल सिलेबस। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं करोगे, आपको यहाँ से कहीं और जाके सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज देयर इन वन, अंडर वन रूफ। ओके, देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब सीख तो सब कुछ लिया हमने, ओके, लेकिन पब्लिसिटी कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखना है, और तो इसके लिए हमने एक स्पेशल मॉड्यूल रखा है, मॉड्यूल नंबर 11। ओके, वेयर वी सी क्लिनिकल इंटीग्रेशन, सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें, राइट, आप खुद के लिए भी टाइम कैसे निकाल सकते हो, एंड देयर विल बी अ फेयरवेल, जहाँ पे हम बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर नीलेश लोंढे सर हमें देने वाले हैं कि अभी मुझे इनफर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट करनी है या मुझे मेनोपॉज क्लिनिक स्टार्ट करनी है। ओके, तो मैं मेरी सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हेल्थ कैंप्स कैसे लूँ, मैं अपने क्लिनिक का प्रमोशन कैसे करूँ। ओके, या आप मेनार के टीनेज के लिए क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहां पे आप जाकर स्पीच दे सकते हो, राइट।
गर्ल्स को एड्रेस कर सकते हो ड्यूरिंग देयर मेनार्की पीरियड। तो कैसे आपको करना है, कैसे अवेयरनेस करने हैं, कैसे आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है खुद को, ओके, ताकि आपका बेस अच्छा तैयार हो जाए, आपको फुटफॉल अच्छा मिले, फुटफॉल मिलने के बाद आपको फॉलोअप अच्छा मिले, आपकी ग्रोथ हो, आयुर्वेदा की भी ग्रोथ हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट 40 डेज जो लेक्चर्स है हमारे सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान, ये सब हम देखने वाले हैं। आई होप यू लाइक ऑल द मॉड्यूल्स और लेक्चर वाइज जो हमने डिजाइन किया है। इन सब के अलावा अगर आप कुछ चाहते हो, सो वी आर ओपन टू गिव यू नॉलेज आफ्टर पोस्ट वर्कशॉप ऑल्सो, पोस्ट कोर्स ऑल्सो। ये हमारा थर्ड बैच है। इसके पहले भी जो 2 बैचेस हो गए हैं, उन बैचेस में हमने ऑलरेडी वो बैचेस एक्टिव है। आज भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन्हें आज भी उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। सो इफ एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, इट विल बी ऑलवेज वेलकम, इट विल बी ऑलवेज रिजॉल्व फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम स्कूल में देते हैं, डॉक्टर सारिका लोंडे मैडम खुद स्कूल में जो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी भी पीपीटी आपको मिल जाएंगी। यस यस, ठीक डेफिनेटली है, उसकी मिलेगी। भी पीपीटी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आप सिर्फ मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला है। हम तो यही चाहते हैं कि आप जितना हमसे ज्यादा ले सकते हो आप लो, ठीक है। और बुक्स भी आपको जो रेफर करने हैं वो भी हम आपको देंगे, ओके। हम बस यही चाहते हैं कि आप स्टार्ट करो, घर पे मत बैठो, खुद को मायूस मत करो। अगर आप कुछ नहीं, आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, ओके। खुद की स्पेशलिटी क्लिनिक आप स्टार्ट कीजिए, ओके। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज? प्रैक्टिकली ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन भी होने वाला है सर। ऑफलाइन सेशन यहाँ पे होने वाला है निर्विकार में ही, पुणे में। आपको यहाँ पे ऑफलाइन आना है, ओके। मैम कुछ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप हाँ प्लीज यस बता सकते हो उनके बारे में? यस यस। यस यस, लेती हूँ। आपको कैसा लगा ये कोर्स डिजाइन? प्लीज गिव अ थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। और अगर आप जुड़े नहीं हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, जस्ट लेट अस नो दैट यू आर रेडी टू ज्वाइन नाउ। मैं आप मेरा में से खुद कितने का लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी डालिए चैट बॉक्स में। मैं अपना नंबर जहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है इस कोर्स में तो उस नंबर पे प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए, ओके। मैडम, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ यस सर। मैम, last year I tried to join your course, but due to some personal reasons, I couldn't join. बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके जो लेक्चर्स थे, जो आपने 3 जो फ्री लेक्चर्स दिए थे, वो भी इतने इम्पोर्टेंट थे, इतनी आपने अच्छे से और ईमानदारी से उसमें सब कुछ दिया था कि हमें इतना फायदा हुआ कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स लास्ट ईयर से हमने ठीक करने शुरू कर दिए। स्पेशली एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ाने की कुछ चीजें आपने बताई, काफी चीजें आपने प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बताई मैम। तो इस साल मैंने और मेरी वाइफ ने, हम एक्चुअली 31 ईयर से प्रैक्टिस में हैं और काफी कुछ आयुर्वेदा में अच्छा जानते हैं, फिर भी हमने बहुत अच्छा कोर्स देख के आपका इसको ज्वाइन किया और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा। काफी चीजें हम जो जो 30 साल में नहीं अभी तक गेन कर पाए हैं, वो आपकी आपकी फ्री लेक्चर से भी हमने गेन किया। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल सून। और जल्दी ही मिलते हैं मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक्स। सर, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ बोलो। जी, आपसे बीच बीच में मेरी बात भी होती है कुछ ट्रीटमेंट को लेके। दो मैंने ये कोर्स उस टाइम स्टार्ट तो नहीं किया था, फिर भी आप बहुत हेल्पफुल हैं। और मतलब ऑलवेज आप मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप हेल्प करती हैं। पर आपसे जब से जुड़ी हूँ मैम, तो मैं भी गायनिक का ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपने क्लिनिक पे रख रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्लिनिक बहुत छोटा सा है, मतलब नॉर्मली ओपीडी ही है।
मेरे पास आईपीडी नहीं है जिसमें कि मैं पंचकर्मा वगैरह दे सकूं। तो उससे रिलेटेड भी मेरे माइंड में काफी चीजें रहती है। हालांकि छोटे छोटे पंचकर्मा मैं स्टार्ट की थी, पर अभी मेरी बेबी छोटी है तो थोड़ा उसको ब्रेक किया मैंने। तो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कर रही हूँ और खुद स्लाइड्स मतलब पीपीटी वगैरह खुद बना रही हूँ। पर अगर मैम आपसे मिल जाएगी कुछ ये अवेयरनेस वाली चीजें, तो इससे बहुत हेल्प होगी मैम मुझे। यस यस, देती हूँ मैं। मेरे पास है, मराठी हाँ। में है वो, लेकिन वो आपको थोड़ा सा हेल्प लेके चैट जीपीटी का उसको आपको हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस इजी है एक्चुअली, वो कन्वर्ट भी करते हैं तो इजीली वो चैट जीपीटी पे कन्वर्ट हो जाती है पूरी पीपीटी। हाँ जी मैम। ओके। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। बाकी किसी के कुछ क्वेश्चंस? एचपीवी वैक्सीन एक्चुअली ये नेशनल प्रोग्राम है, इसके बारे में ओपन फोरम पे तो हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते ये लेना है या नहीं लेना है। तो बेसिकली एचपीवी वैक्सीन जो है वो बहुत क्या बोलते हैं इसको, वो क्या वादा का विषय है, मतलब वो तो हम इसीलिए वो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करें तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी और किसी के कुछ क्वेश्चन है? मैम इस कोर्स में क्या प्रोक्टोलॉजी के बारे में भी थोड़ा, क्योंकि बहुत सी वुमेन ऐसी हैं जो एंडल प्रॉब्लम से पीड़ित हाँ होती हाँ, हैं और जो वो कॉमन खाना नहीं डिसऑर्डर है, खाती हैं। जो कॉमन डिसऑर्डर है उसमें हम ये ले रहे हैं, उसमें ये पूरा मतलब पाइल्स फिस्टुला ये सब उसमें हम लेंगे। कॉमन डिसऑर्डर जो है ना उसमें ओबेसिटी और ये है, बाकी की सब उसमें प्रोक्टोलॉजी भी है। ऑफलाइन ठीक है। नहीं आ सकते उनको हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आईआईएस का और निर्विका ज्ञान संकुल का मिलेगा, लेकिन आपको अगर आरएवी सर्टिफिकेट चाहिए अटैप का तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। वो तो दे दूंगी प्रैक्टिकली। बाकी किसी के और कुछ क्वेश्चंस है क्या? यस, इंसेमिनेशन के बारे में भी टॉपिक है। प्रैक्टिकली ये जो नोट्स तो हम पीडीएफ के इसमें आपको देंगे ही, मतलब जो मटेरियल आपको ये इसके लिए यूज करना है तो डेली आपको ये PDF भेजी जाएगी। आज के लेक्चर की भी PDF आपको भेजनी है। एक मिनट, किसका ये चालू है माइक? तो आपको डेली ये पीपीटी आने ही वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हाँ, और स्टार्टिंग में जो फेल्यूर होता है मैम एक्चुअली, हेलो। हमने इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया है कि ये आपको स्टार्टिंग के फेज में फेल्यूर ना झेलना पड़े, क्योंकि जिस जिस चीजों के लिए हमने स्ट्रगल किया है वो चीजें आपके लिए ना स्ट्रगल करनी क्योंकि पड़े। मैम हाँ बोलो। मैम ये ऑफलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है ना, इसमें आना नहीं पड़ेगा ऐसा? ऑफलाइन में हाँ, एक दिन आप मतलब 24 आवर्स है, लेकिन आपको वहाँ आने ही पड़ते हैं 24 आवर्स। नहीं मैम, जैसे आना कब पड़ेगा इसमें? आना मतलब ये कोर्स खत्म होने के बाद हम आपको कुछ डेट देते हैं, 2 बैच, जी 3 बैच या 4 बैच रहेगी अकॉर्डिंग टू ये स्टूडेंट। तो जी। उस डेट में आपको जो कन्वीनियंट डेट है उसमें आप आ सकते हो। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और जो फेल्योर के मतलब आप जो बोल रहे हैं, जो सुबह पहले जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ फेल्योर के केसेस हमारे पास होते हैं, तो वो हर एक के प्रैक्टिस में होते हैं, उसको ही हमें बेसिकली क्या करना है वो ना हो, इसको ही अवॉइड करने के लिए हमें एजुकेशन लेते हैं, अलग अलग कोर्स करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल, हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि पीसीओडी है, पीरियड नहीं आ रहे तो रज प्रवर्तन वटी दे दो, लेकिन बाद में हमें पता चला कि रज प्रवर्तनी वटी जो है वो कहाँ पे यूज करने हैं, किस तरीके से यूज करने हैं, कौन सी कंडीशन में रज प्रवर्तनी देनी है, तो ये फेल्यूर ही था शुरू के इसमें। तो धीरे 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 जब हम खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली वो चीजें जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं।
बुक्स नहीं। प्रैक्टिकली वर्कशॉप जो होता है वो 3 दिन का कोर्स हम डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकली उत्तर बस्ती, प्रैक्टिकली मात्रा बस्ती, या प्रैक्टिकली स्नेहन स्वेदन किस तरीके से करते हैं, या पंचकर्मा भी है तो जो फीमेल्स रिलेटेड योनि धावन धूपन किस तरीके से करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। पेशेंट के ऊपर ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप में से अगर कोई डेमो बन के आना चाहता है तो उसके ऊपर दिखा सकते हैं, या हमारा स्टाफ जो रहता है उसके ऊपर भी हम ये दिखाते हैं। जो विलीग है उनमें हम ये डेफिनेटली करते हैं और आपको दिखाते हैं। यस, रिकॉर्ड मैम इसके मैम लेक्चर। इसका फीस फीस क्या है? इसकी फीस 10,000 रुपीज है। 12,000 थी लेकिन उसकी अभी ये है तो 10,000 रुपीज फी है अभी उसकी। 40 डेज लेक्चर रहेगा मैम यस, इसमें? 40 डेज लेक्चर रहेगा, 3 डेज ऑफलाइन रहेगा। ओके, और 3 डेज मतलब आके करना है जो ट्रेनिंग जो आप बोल रहे थे ऑफलाइन? हम्म। हो वो ऑफलाइन करना पड़ेगा। यस। वो आफ्टर मतलब 40 लेक्चर्स होने के बाद वो रहेगा आपका। नाउ व्हाट योर सक्सेस एंड फेल्योर, ये तो अभी बहुत चेंज हो गया, मतलब ये पहले 60-40 था तो अभी ये 80-20 हो गया है। 20% फेल्योर केसेस ड्यू टू पेशेंट होते हैं, ये ध्यान में रखो। पेशेंट आगे कुछ कारण से कंटिन्यू नहीं होता है, एक रीजन डॉक्टर होता है, दूसरा रीजन पेशेंट भी होता है। तो 50% डॉक्टर को वेटेज है, 50% पेशेंट को वेटेज है। तो उसके अकॉर्डिंग फेल्योर रेशो डिसाइड होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम रिजल्ट दे सकते हैं लेकिन पेशेंट ही हमारे पास नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट फॉलोअप को आता है लेकिन हम प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकते। तो अभी ये रेशो तो 80-20 हो गया है। अगर 9 इयर्स की उसकी प्रॉपरली इनफर्टिलिटी है, उनको हम प्रॉपर 6 महीने में रिजल्ट देते हैं, तो ये सक्सेस रेट ही हमारा, ये ध्यान में रखो। तो उसको ही हमें क्या बोलते हैं, प्रमोट करना है, उसको ही हमें बढ़ाना है। जितना आप वो बढ़ाओगे उतना अच्छा फायदा हो। टाइम लेक्चर का जो टाइम है 2 to 3:30 रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 डेज रहता है। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी जूम पर अपना नाम पूरा नहीं दिया है, प्लीज अपना पूरा नाम दीजिए ताकि मैडम को आंसर देते वक्त भी इजी रहे। और कोर्स और सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज होगी आपकी तो प्लीज उसको लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स को 1.5 घंटे हो गए हैं। तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस हमें लेना है, अगर आपके कुछ सिलेबस रिगार्डिंग होंगे तो प्लीज पूछिए। फीस 10,000 है। रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका, डोंट वरी। हेलो मैडम। हाँ, मैम बोलो हॅलो, बोलो बोलो। डॉक्टर कमला काशवास बोलते. मॅडम मला उत्तर बस्ती शिकायचं आहे, मग तुम्ही ऑफलाईन मध्ये घ्याल का? म्हणजे उत्तर ज्यावेळी बस्ती तुम्ही अगर आपको इंग्लिश. सीखना है तो आपको ये बैचेस छोड़ के निर्विकार में 10-15 दिन आना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली आप सिखा सकते हैं हम, क्योंकि उसको क्या है, कोर्स होने के पहले बाद. दिन पहले दिन आप आए तो पेशेंट के ऊपर हम नहीं देते हैं, क्योंकि पेशेंट अलाउ ही नहीं करता। जब आप राइट. हॉस्पिटल में आओगे, उनसे कनेक्ट हो जाओगे, तो धीरे धीरे वो किस तरीके से लगाते हैं हम वो देखोगे, तो आप डेफिनेटली वो कर पाओगे और सीख सकोगे। हम तो इसके लिए आपको ये अलग से आना पड़ेगा एज अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये या एज अ 1 मंथ ओरिएंटेशन, ऐसा भी आप आ सकते हो ऑब्जर्वरशिप के लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये 3 डेज के ऑफलाइन में नहीं हो सकता है क्या? कुछ 3 डेज रहेगा के तो. ऑफलाइन में आपको पेशेंट के ऊपर तो हम नहीं सिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये हम डेफिनेटली आपको सिखाएंगे, लेकिन पेशेंट के ऊपर नहीं, क्योंकि पेशेंट अलाउ ही नहीं करता, और उसमें आप मतलब स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो वो अलाउ ही नहीं करता। मैम मैम और एक क्वेश्चन था, जैसे मैम, एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलिए। और एक क्वेश्चन था कि मैम जैसे हम 1 मंथ अगर रह के सीखना हाँ, चाहते हैं तो यस। उसके लिए हमको फीस पे करना पड़ेगा, नहीं, या हम क्या, जैसे हम बाहर के हैं तो रहने? निर्विकार में फीस नहीं पे करना पड़ेगी आपको। सिर्फ आपको जहाँ पे आप यस रहते मैम। हैं वो रहने का खाने का जो यस है मैम, वो तो आपका। हेलो। यस मैम, तो मैम वही क्वेश्चन था, क्योंकि हम तो बाहर स्टेट से हैं मैम, तो यस यस। वहां पर रहने रहने का व्यवस्था जैसे अरेंजमेंट के लिए फिर हम क्या करेंगे मैडम, वहां से हमको वहाँ पे गाइड्स पीजीज, कुछ? यहाँ पे बहुत सारी पीजीज है, तो आपको वो उसके कांटेक्ट नंबर ओके। दे पाएंगे, वो आपको पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके यस। आपको वहाँ पे आप कर सकते हो, आ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम।
ओके मैम और जैसे ऑफलाइन मैम सेशन, हेलो मैम, हाँ ऑफलाइन जो ऑफलाइन सेशन जो होगा 40 डेज लेक्चर हो जाएंगे मैडम, उसके कितने दिन बाद होगा मैडम ऑफलाइन सेशन? 15 डेज बाद। 15 डेज के मैम, यस 3 डेज में आपको कोई से भी आपको एक 10 डेट चूज लेक्चर होने करना के बाद ही डेट डिक्लेयर की जाएगी। 10 लेक्चर होने के बाद ही डेट डिक्लेयर की जाती है। है। 10 ओके 15 मैम, लेक्चर ओके होने मैम, के बाद। यस ओके मैम, प्रायर ओके, आपको थैंक 1 मंथ 1.5 मंथ आपको प्रायर डेट आएगी। यू। यस मैम, यस ओके। ओके मैम। मतलब क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए रहेगा मैडम, जैसे मतलब जब डेट है उसके कि अचानक से आ जाएगा तो फिर फैमिली यस वैमिली है, यस थोड़ा सा नहीं देखना डेफिनेटली पड़ेगा। आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे, उसका टेंशन मत ले लो आप। ओके ओके मैम, थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। किसी के कुछ क्वेरीज है? अगर नहीं है तो फिर हम लेक्चर रुकाते हैं। सर मैम ऑफलाइन क्लास क्लास का 24 टाइमिंग। घंटे का है या 3 दिन का रहेगा? क्लास का टाइमिंग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार दोपहर में 2 से 3:30 के बीच सर में रहेगा। सर ऑफलाइन सर वर्किंग। सर 2 बजे हेलो वाला शूट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाती हूँ, तो मैडम, उस सर टाइम मैक्सिमम टाइम जो शाम फीमेल का हो डॉक्टर्स है सकता है ना, क्या सर? मैडम जो मैक्सिमम फीमेल डॉक्टर है उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। सर सर उनका 2 बजे ऑप्शन ये वाला तो रहते हो ही हैं कि नहीं पा रहा। लेक्चर खत्म होने के बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं, वो आप देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है, वहां पर आप क्वेरी पूछ सकते हो। मैडम देखिए, एक स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट चीज हम नहीं कर सकते, और हमें सीखना है तो कुछ चीजें करना पड़ेगा। यानी मैडम रहो या हम रहो, बहुत से बार हमने अभी भी हम लोग वर्किंग क्लिनिक ब्रेक करके भी सीखने को जाते हैं। सर वो बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में होता है तो अब टाइमिंग के हिसाब से आना जाना भी रहता है ना, तो इसलिए बोला है मैंने आपको, क्योंकि हाँ नहीं 8 से 2 मैडम, का टाइम मैक्सिमम होता है तो 2 बजे के बाद उस टाइम अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है उनको यही टाइम कंफर्ट है, इसके लिए यही टाइम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। फीस के लिए मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको स्कैनर भेजूंगा। सर ऑफलाइन जो है 3 दिन का रहेगा या हाँ, 24 घंटे का 3 वर्किंग रहेगा? डेज। हाँ, 24 घंटे है ना, वही 3 वर्किंग डेज, 3 दिन का रहेगा। अच्छा, 3 दिन वहां पे रहना पड़ेगा फिर जा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रिकॉर्डिंग पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में भी साल भर तक रहती है। सर इसका एग्जाम कैसे होगा? ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, कैसे एग्जाम ऑफलाइन होगा? मोड रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा। तो वो उन्हीं 3 डेज में होगा या हमें अलग से जाके एग्जाम नहीं देना नहीं नहीं, उन्हीं 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 3 डेज में रहेगा। होगा? ओके। थैंक यू। कुछ क्वेरीज रहती है तो मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, मैंने वहां पर मेरा नंबर दिया है, 9604255940। थैंक यू। थैंक यू सर।